हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द मुद्रांश। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही। कुछ लोगों को जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वह कहीं कुछ लोगों के लिए ये आस्था का सवाल है। आस्था और अंधभक्त के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई दावे किए हैं। पॉइंट नंबर 1, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? इस बात का उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के एक प्रथम अध्याय इन द बिगिनिंग गॉड में ईश्वर के मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। पॉइंट नंबर 2, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। जिंदगी का मतलब किसी नई चीज का विकास, वहीं मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों के आधार पर होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तांत्रिक वैज्ञानिक एवन अलेक्जेंडर तृतीय ने किया था। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने चलते हुए पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। पॉइंट नंबर 3, वैज्ञानिक इवेंट की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो जो हिस्सा सुनता और समझता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इसके बावजूद एवन कोमा से जागने के बाद अलौकिक अनुभव की बात बता रहे थे। यह हैरान करने वाली चीज है कि ईश्वर के अस्तित्व का साबित करती है। पॉइंट नंबर 4, कहते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी छोटे बड़े जीवों की रचना ईश्वर ने ही की है। तभी इनका सबूत वर्ष 1725 में जर्मनी एल्वेस्टांड पर्वतों को देखने को मिला। इसमें छिपकली, मेढक, मकड़ी, मछली के चेहरे वाले पक्षी चांद सितारों से आकार में कटे हुए कुछ चूना पत्थर में मिले थे। उनमें से बहुत से पत्थरों की होब्र लैटिक भाषा, प्राचीन अरबी भाषा में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। इस बात की खोज वर्ग विश्वविद्यालय की कैपिटल ऑफ मेडिसिन के डीन जोहान बर्थलोमियस एडम वेरिंग ने की थी। जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस रूप से आकृति बनाकर चाहता था, उन्हें पहले पत्थर का उरेका गया और इसके बाद उनमें जान डाली गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड्स के टेलर्स म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में सजे कर रखा गया। ईश्वर से जन्म और मृत्यु के भीतर तार जुड़े हुए हैं। इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है, तब उसे सुरंग में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। इस बात की पुष्टि बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरेंस ने बेल्जियम हॉस्पिटल को कोमा इस साइंस ग्रुप ने की। उन्होंने कई मरीजों पर परीक्षण से भी पाया कि जब वो मरने वाले थे, तब उनका दिमाग कोमा में जा रहा था। उस वक्त उसके शरीर में सिरहन होती है और उन्हें एक सुरंग में जाने का एहसास होता है। भगवान होने न होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इस चीजों का निर्माण संभव नहीं। वैज्ञानिक आज तक बिग बैंग यानी महाविस्फोटक होने के कारण नहीं खोज सके, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। भगवान के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है कि क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। इन सबकी उत्पत्ति अचानक से धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए, इसलिए इसे ईश्वर की रचना मानी जाती है। मानव शरीर की संरचना का एक गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सबके पीछे एक साइंस ईश्वर भी है। क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थियां अनसुलझी हुई हैं। ईश्वर का वास इंसान के अंदर होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे वो कुछ भी कर सकता है। मगर एक मामूली से इंसान में इतनी ताकत कहाँ से आती है, ये चमत्कार की तरह ही लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।